प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2125। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। क्रैश। चेन्स आसमान में लहराई और झंग यी की डिवाइन चेन्स ने 6 फिगर्स को हवा में कसकर बांध दिया, एक सीधी कतार में। ये 6 वुलुयन एम्पायर के लिजर्डमैन थे। उनकी आर्मोर पूरी तरह उतार दी गई थी। सिर्फ उनके प्राइवेट पार्ट्स ढकने के लिए कपड़े थे और उनके हाथ इलेक्ट्रॉनिक कफ्स में पीछे बांधे गए थे। ये वही 6 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स थे जिन्हें झंग यी की टीम ने हराकर पकड़ लिया था। झंग यी ने उन्हें तुरंत नहीं मारा। पहले उनसे एम्पायर की इंटेल हासिल करनी थी। बाद में जब उनका उपयोग खत्म हुआ, झंग यी ने उनकी स्पिरिचुअल पावर ड्रेन कर दी और उन्हें लिविंग डेड बना दिया। उन्हें जिंदा रखने का एक ही मकसद था, युद्ध शुरू होने पर बलि के बकरे बनाना। अब ये 6 फिगर्स केवल सांसों के सहारे टंगे थे और ये हालत झंग यी ने खुद झूकीर से करवाई थी। इतने कमजोर कि अब एक बच्चा भी इन्हें हरा सकता था। वुलुयन एम्पायर के माइटी सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स अब इतनी बुरी हालत में थे कि देखना भी मुश्किल था। उन्हें देखकर 6 रीजन्स के लीडर्स चौंक गए। ये कौन है? लग रहे हैं जैसे वुलुयन एम्पायर के लिजर्डमैन, लेकिन क्या रुतबा है इनका? मैंग युअनजून उलझन में था। होतू को याद आया। झंग यी ने पहले कहा था कि उसे पियोकोंग और उसके साथियों ने एम्बुश किया था। ये शायद वही हाई रैंकिंग सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स है। झंग यी इन्हें दिखा के एम्पायर को पब्लिकली इंसल्ट कर रहा है। शंग दाओवे ने चिंता जताई। क्या ये ज्यादा दिखावा नहीं है? एम्पायर का गुस्सा बढ़ेगा और कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैंग युअनजून ने मुस्कुराते हुए कहा, हुंदून ने सही किया। अगर हम सिर्फ सहते रहेंगे तो दुश्मन को शक होगा। शंग दाओवे ने चुपचाप कहा, 6 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स, इनका ओरिजिन पावर टीएसके। मुझे मिल जाता तो। उसे जलन हो रही थी। अगर वो इनकी पावर एब्जॉर्ब करता तो 2 साल में बिशप बन जाता। लेकिन झंग यी अब खुद एब्जॉर्ब करेगा या अपनी टीम को देगा। तभी तो उसके पास इतने सारे इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट्स हैं। वेल्थ एंड ऑनर आर सॉट इन डेंजर। शंग दाओवे ने मन में ठान लिया, इस युद्ध में कूदेगा और अपना भविष्य बनाएगा। झंग यी ने इन जनरल्स को फॉग वैली के ऊपर लटका दिया और ये दृश्य वुलुयन एम्पायर ने देख लिया। एम्पायर के सारे जनरल्स और रॉयल्स आग बबूला हो गए। जनरल्स के घरवाले रोने लगे। फादर, सर्फिस बग्स को मारो, मेरे पिता को छोड़ो, एल्टोस प्लीज सेफ रहो। लेकिन जब हुएक्सो नेशन के लाखों लोग सुनामी में मरे, तब एम्पायर ने आंसू नहीं बहाए। झंग यी ने फॉग वैली को ठंडी नजरों से देखा। फिर उसने हाथ उठाया। चेन्स सीधा उनके घुटनों में घुस गई। पफ पफ पफ, खून बिखर गया। वो सब एक साथ घुटनों पर गिर पड़े। झंग यी ने पोस्चर एडजस्ट किया और सबको लाइन में झुकाकर घुटनों पर बैठा दिया। वुलुयन एम्पायर के लिजर्ड्स हुएक्सो नेशन पर हमला करने, हमें इन्वेड करने और मुझे मारने की कोशिश का यही अंजाम है। झंग यी ने उनकी आंखें निकाल दी थी और जुबान काट दी थी ताकि वो कोई राज न खोल दे, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बाकी थी। वो जानते थे फॉग वैली के ऊपर पूरी एम्पायर उन्हें देख रही थी। उनके घरवाले उनकी बुरी हालत देख चुके थे और वो अब टॉर्चर में तड़प रहे थे। झंग यी ने उनकी तड़प देखी और उसके चेहरे पर संतोष और बदले की मुस्कान थी। दर्द हो रहा है, डर लग रहा है, परिवार के सामने मरना बुरा लग रहा है, लेकिन जब तुमने मेरे देश के लोगों को कीड़े समझकर मारा, तब तुम बहुत खुश थे। बूम! आसमान चीरती आवाज। झेंग लो आ गया। उसकी आवाज गूंजी, रुको। झंग यी बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। तुमने मेरे लोगों को मारा, अब कीमत चुकाओ। झंग यी ने हाथ उठाया। एक मैजिक नाइफ निकला। वो उनके सिर काटने ही वाला था। बूम! आसमान में काली छाया उठी। झेंग लो, अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर, आसमान में छाया की तरह उड़ा।
उसकी आइज जंग यी को खून पीने जैसी घूर रही थी। जैसे ही उसने जनरल्स को देखा, वो पहचान गया। ये वही थे जो उसके बेटे पोकोंग के साथ झंग यी को मारने गए थे। मतलब, उसका बेटा पोकोंग इसी मानव ने मारा। झेंग लो का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सीधा झंग यी पर हमला किया। काली चेन पूरे आकाश को ढक गई, सीधा झंग यी के सामने। सेकंड हैंड ऑफ टाइम। झंग यी ने उसके हर मूव को पहले ही समझ लिया था। पहले उसे लगा था गेटकीपर की एबिलिटी स्पेस बेस्ड है, लेकिन 6 जनरल से मिली इन्फो से पता चला वो सोल लिंक का मास्टर है। उसकी चेन से बंधते ही पावर्स खत्म हो जाती है, और जो वंस मार्क हो जाए वो चेन से बच नहीं सकता। झंग यी ने कॉन्फ्रंटेशन नहीं की, सीधा डायमेंशनल डोर खोल दिया। स्पेस ट्रैवल अब 5 किलोमीटर तक। झंग यी बार बार हवा में ब्लिंक करता गया। गेटकीपर तेज था, पर झंग यी बच गया। गेटकीपर जब तक समझा, झंग यी दूर जा चुका था। अब झंग यी हवा में उसे देख रहा था। वॉर्न कर रहा हूं, हमें फिर से छेड़ा तो मैं तुम्हारे सारे सबऑर्डिनेट्स को मार डालूंगा। ये लोग वार्निंग है, याद रखना। चैप्टर 2126। दुश्मन को मारो और उसका दिल तोड़ दो। क्रैश। झंग यी ने हाथ में पकड़ी चेन्स को घुमाया और उसमें बंधे 6 बॉडीज पत्थर की तरह घूमते हुए हवा में उड़ने लगी। फिर झंग यी ने जोर से झटका दिया और वो बॉडीज अंडरवर्ल्ड गेटकीपर झेंग लो की ओर फेंक दी। झेंग लो अभी भी शॉक में था। उसका पहला हमला मिस हो गया था। आधे साल बाद उस ह्यूमन ने फिर से सामने आकर उसे चौंका दिया था, और अब वो इतना तेज था कि झेंग लो पकड़ ही नहीं पाया। झंग यी अब चेन के रेंज से बाहर था, जिससे कॉजल लिंक भी फेल हो रहा था। झंग यी ने 6 बॉडीज फेंकी और झेंग लो ने तुरंत शक कर लिया कि इनमें कुछ गड़बड़ है। वो डॉज करना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा झंग यी ने एलियन स्पेस से कुछ और निकाला। उसे देखते ही झेंग लो का खून ठंडा पड़ गया। दिमाग सुन्न, क्योंकि झंग यी ने निकाला पोकोंग का शव। पकड़ो। झंग यी ने पोकोंग का शव हवा में फेंका। डीमन आर्मोर की ताकत से वो मिसाइल की तरह झेंग लो की ओर गया। पहले 6 जनरल्स को डिस्ट्रैक्शन बनाया, फिर पोकोंग की लाश फेंकी, जिससे झेंग लो इमोशनली टूट गया। शव ग्रेविटी से गिरते हुए जलने लगा। हवा से फ्रिक्शन में लपटे उठीन। झेंग लो का पिता होना भारी पड़ गया। उसने खुद को रोका नहीं। शव को पकड़ने आसमान में उड़ा। शव जैसे ही उसके हाथ में आया, उसे एहसास हुआ ये असली नहीं है, टच फ्लेश जैसा नहीं था। झंग यी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या गहरी पिता पुत्र की मोहब्बत है। असल पोकोंग को झंग यी कब का खाक कर चुका था, पर उसे पता था पोकोंग झेंग लो की कमजोरी है। इसलिए उसने लू केरन से एक नकली शव बनवाया। उसके अंदर क्या था? लव डेथ गॉड। फट जा, झंग यी ने लो वॉइस में कहा, और पोकोंग के नकली शव के पेट में से सफेद रोशनी फूटी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो 6 जनरल्स भी, जिनके पेट में भी लव डेथ गॉड भरा था, एक साथ एक्सप्लोड हो गए। लिजर्डमैन के बड़े शरीर में ये डेंजरस वेपन सिलकर छुपाया गया था। इसलिए झंग यी ने उनकी आंखें और जुबान पहले ही हटा दी थी, ताकि कोई राज न खुल जाए। अब झेंग लो के हाथ में लव डेथ गॉड था, और चारों ओर भी एक साथ सब फटे। झंग यी तुरंत आसमान में ऊपर भागा, डिस्टेंस बढ़ाते हुए। नीचे समंदर में एक मशरूम क्लाउड उठी। जबरदस्त शॉकवेव पूरे सी में फैल गई, जैसे किसी ने बेसिन में पत्थर फेंका हो। लहरें फटी और आवाज इतनी तेज कि कानों के पर्दे फट जाए। एक्सप्लोसिव एनर्जी लेवल डरावना था। झंग यी को उम्मीद थी कि शायद इससे गेटकीपर मारा जाए, लेकिन उसे पता था झेंग लो व्हाइट नाइट लेवल का है, डायरेक्ट किल संभव नहीं। पर इतने क्लोज रेंज पर 7 लव डेथ गॉड्स का ब्लास्ट बहुत डैमेज देगा। झंग यी ने शॉकवेव से बचते हुए दूर से देखा। मशरूम क्लाउड आसमान में 10,000 फीट तक।
स्टार आइलैंड फॉग वैली पर इतना बड़ा सुनामी आया कि पॉइजनस मायास्मा भी डाइल्यूट हो गया। 6 रीजन लीडर्स हिल गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि झंगी इतनी डेंजरस स्ट्रैटेजी अपनाएगा और झेंग लो ट्रैप में फंस जाएगा। हर इंटेलिजेंट बीइंग की कमजोरी होती है और झंगी ने झेंग लो के पुत्र मोह को ठीक से भुनाया। असल में झंगी सिर्फ धमकाने आया था, लेकिन झेंग लो खुद लव डेथ गॉड को पकड़ बैठा। ली चंगोंग ने साय करते हुए कहा, झंगी वही है, उसे प्रोसेस की परवाह नहीं, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। चाहे तरीका कैसा भी हो, असरदार होना चाहिए। एक्सायो लाई ने फिस्ट्स भींचते हुए कहा, गेटकीपर को कितना डैमेज हुआ होगा? सभी ने सोचा, अगर गेटकीपर घायल है तो अब वुलुयन एम्पायर पर हमला करो। लेकिन तभी मशरूम क्लाउड से झेंग लो बाहर आया। वो मरा नहीं था। उसने एक्सप्लोजन से पहले खतरा भांप लिया और बचाव में चला गया। झंगी जानता था, इतने कम स्पेस में ज्यादा लव डेथ गॉड फिट नहीं हुआ होगा। गेटकीपर को मारने के लिए जार बॉम्ब लेवल ब्लास्ट चाहिए। फिर भी झेंग लो पूरी तरह सही नहीं था। उसकी ब्लैक आर्मोर फटी हुई थी और शरीर पर घाव थे। एक कमजोर ह्यूमन से चोट खाना झेंग लो का गुस्सा फूट पड़ा। पर असली कारण, झंग यी ने उसके बेटे की लाश से ट्रिक खेला। तेरा गुनाह माफ नहीं, तुझे और तेरे साथियों को मैं बेरमी से मारूंगा। झेंग लो ने दूर से दहाड़ा और एक सोनिक बूम के साथ लाइटनिंग की तरह झंग यी की ओर दौड़ा। बूम! झंग यी अलर्ट था। हर बार झेंग लो आगे बढ़ता, झंग यी 3 कदम पीछे हटता। अब झंग यी ब्लैक चैरियट लेवल का बच्चा नहीं था। गेटकीपर अब उसे कंट्रोल नहीं कर सकता।